नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने जीके चैनल में जिसका नाम है जीके रैपिड फायर। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जिसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा चांस है। चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में। और याद रखना, मैं आपको क्वेश्चन तो बताऊंगा, आपको 5 सेकंड मिलेंगे उसका आंसर सोचने के लिए, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following phenomena is considered responsible for global warming? First, greenhouse effect. B, fire in coal mines. C, dry farming. या D, monsoon. The correct answer is our A, greenhouse effect. ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। The nucleus of an atom consists of A, electron and neutron. B, electron and proton. C, proton and neutron. या D, all of the above. इसका सही आंसर है सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन है नंबर 3। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज ए, सोडियम। या बी, ब्रोमीन। या सी, फ्लोरीन। या डी, ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है सी, फ्लोरीन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। द मेटल यूज्ड टू रिकवर copper from a solution of copper sulfate is option A, Na, B, Ag, C, Hg या D, Fe। इसका सही आंसर है D, Fe, जिसको हम बोलते हैं आयरन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग पाउडर इज A, अल्कोहल। या B, कार्बन डाइऑक्साइड। या C, क्लोरीन। या D, एल्यूमिनियम। D है सोडियम क्लोरीन। इसका सही आंसर है सी, क्लोरीन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन नंबर ए, 1 प्रोटीन ओनली। या बी, 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। या सी, 1 न्यूट्रॉन ओनली। या डी, 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। इसका सही आंसर है ए, 1 प्रोटॉन ओनली। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of body by 1 Kelvin is called A, specific heat। या B, thermal capacity। या C, water equivalent। या D, none of the above। इसका सही आंसर है B, thermal capacity। इसका शॉर्टकट भी बोल सकते हो, या सही इसका आंसर ऐसे भी बोल सकते हो कि टेम्परेचर बोला है कि यहाँ रेज कर रहा है टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 केल्विन, तो थर्मल मतलब क्या होता है, टेम्परेचर होता है, तो उसके हिसाब से भी आप आंसर ला सकते हो इसका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द न्यूक्लियर पार्टिकल्स व्हिच आर एज्यूम्ड टू होल्ड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर आर ए, इलेक्ट्रॉन्स। या बी, पॉजिट्रॉन। या डी, न्यूट्रॉन। या सी, न्यूट्रॉन। डी, मेसॉन्स। इसका सही आंसर है डी, मेसॉन्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द मेटल that is used as a catalyst in the hydrogenation of a oil is A, Ne, इसको बोलते हैं निकल। B, Pb, lead। yes, Cu। या D, Pt। ठीक है, इसका सही आंसर है ए, निकल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द मोस्ट एबिडेंट रेयर गैस इन द एटमॉस्फेयर इज ए, हीलियम। He, B, Ne, नियॉन। या C, Ar, आर्गन। या D, xenon। इसका सही आंसर है सी, आर्गन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द ओर विच इज फाउंड इन एविडेंस इन इंडिया इज ए, मोनाजाइट। या बी, फ्लोरोस्पर। या सी, बॉक्साइट। या डी, मैग्नेटाइट। इसका सही आंसर है ए, मोनाजाइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज ए, न्यूटन। या न्यूटन। बी, लेवोजर। या सी, डाल्टन। या डी, मेंडलीव। इसका सही आंसर है बी, लेवोइजर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच वन इज द प्योर एलिमेंट? ए, ग्लास। बी, सीमेंट। या सी, सोडियम। या डी, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है सी, सोडियम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? ए, कॉस्मिक रे। या बी, एक्स रे। या सी, रेडियो वेव्स। या डी, माइक्रोवेव्स। इसका सही आंसर है ए, कॉस्मिक रेज। अब यही क्वेश्चन होता है कि हाईएस्ट वेवलेंथ क्या होगा, तो इसका सही आंसर होता है सी, रेडियो वेव्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इन
इन आइसोटोप्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ए सेम या बी डिफरेंट या सी बोथ या डी नन। तो सही आंसर है बी डिफरेंट। क्या है? बी डिफरेंट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। द हैवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट इज ए थोरियम या बी यूरेनियम या सी मरकरी या डी पोलोनियम। इसका सही आंसर है बी यूरेनियम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अ H2O मॉलिक्यूल इज ए 1 या बी 2 या सी 3 या डी 4। का सही आंसर होगा अपना डी 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज ए लेस देन 7 या बी ग्रेटर देन 7 या सी 7। अब बढ़ते हैं डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा ए लेस देन 7। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। रेड लिटमस पेपर इज चेंज्ड इनटू ब्लू इन सॉल्यूशन ऑफ ए बेस बी एसिड या सी सॉल्ट या डी नन। का सही आंसर है अपना ए बेस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। विच हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू ए फैट या बी प्रोटीन या सी कार्बोहाइड्रेट या डी अमीनो एसिड। तो सही आंसर है ए फैट। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पक्का का पक्का पेपर में आएगा, देख लेना। गारंटी देता हूं मैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लेना, जीएस के पेपर में एक ना एक पेपर में ये क्वेश्चन जरूर का जरूर फंसेगा। द क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस ए Fe बी Pt या सी Ne या डी एंजाइम। द क्वेश्चन द आंसर इज अवर डी एंजाइम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। An element X forms an oxide XO3. What is the valency of X? A1 या B2 या C3 या D6। इसका सही आंसर है D6। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। Acid reach with base to give A ester बी अल्कोहल या सी सॉल्ट या डी नन। इसका सही आंसर है सी सॉल्ट। क्योंकि एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस H2O बनता है, मतलब वाटर निकलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी ए फर्स्ट लॉ या बी जीरोथ लॉ या सी थर्ड लॉ या डी सेकंड लॉ। इसका सही आंसर है डी सेकंड लॉ बताता है एंट्रोपी के बारे में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। Which among the following has the highest ionization potential? A lithium या B boron या C neon या D fluorine F। बढ़ते हैं इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अपना C Ne neon। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। The most powerful reducing agent is A K पोटेशियम बी Ba बेरियम या सी Na सोडियम या डी Mg मैग्नीशियम। इसका सही आंसर है ए पोटेशियम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्सचर ए डिस्टिल्ड वाटर बी गैसोलीन या सी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विच इज आल्सो नोन एज LPG डी बोथ बी एंड सी। तो सही आंसर है अपना डी बोथ एंड सी। मीन गैसोलीन भी है और LPG, इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज ए आयरन या बी मैग्नीशियम या सी कैल्शियम या डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर है अपना डी एल्यूमिनियम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। द डायमंड इज ए एन एलिमेंट बी अ कंपाउंड या सी अ मिक्सचर या डी अ लिक्विड। इसका सही आंसर अपना है ए एन एलिमेंट है, क्योंकि डायमंड क्या है? एलोट्रोप है। किसका है? कार्बन का है, इसके वजह से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द कंपाउंड इन द फॉलोइंग ए मर्करी बी ओजोन या सी एयर या डी अमोनिया। इसका सही आंसर है डी अमोनिया, जिसको हम लिखते हैं NH3 से। आज के सारे क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। ये हमारी प्लेलिस्ट का तीसरी वीडियो थी।
ठीक है, अभी तक आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे आने वाली वीडियो में हम रीजनिंग के भी क्वेश्चन लेके आएंगे और तरह तरह के इंग्लिश के भी अलग अलग जीके फैक्ट्स लेके आएंगे, जिसको आप क्वेश्चन में मतलब पेपर में ऐसे इम्प्लीमेंट करोगे तो अच्छे से अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। आपके करंट अफेयर्स भी हम चालू करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स के सीजन चालू करने वाले हैं। ठीक, अभी तक इसलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए और शेयर तो कर ही देना यार, क्योंकि स्टार्टिंग है मेरी अभी तक वीडियो की। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ जिसकी वजह से मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं, जिसकी वजह से आपको दूसरे चैनल में भटकना ना पड़े। ठीक है, तो आज यही अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। चलो, थैंक यू।